हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवानी किचन एंड केक्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम केक की रेसिपी। तो आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक प्लम केक बनाएंगे, वो भी घर पे बिल्कुल आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए बिना किसी देरी के झटपट से स्टार्ट करते हैं प्लम केक बनाना। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को आप ऑरेंज जूस में या फिर सोडा वाटर में 3 से 4 घंटे पहले डिप कर देना होता है। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मैंने कुछ बेरीज ले लिए हैं, कुछ कलरफुल टूटी फ्रूटीज ले लिए हैं। इन सबको सोडा वाटर में डिप कर दिया है। अब जब हम सोडा वाटर में डिप कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होगा वो केक मोल्ड को रेडी करने का काम होगा। केक मोल्ड को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपल आप अगर मोल्ड को ऑयल से ग्रीस नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो इसे मैदे से भी अच्छे से डस्ट कर सकते हैं। अब हमें केक के लिए बैटर तैयार करना है। केक बनाने के लिए केक का ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें अलग से तैयार करना पड़ता है और उसका वेट इंग्रेडिएंट्स जो है उसे हमें अलग से तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के लिए मैंने लगभग 50 ग्राम के करीब बटर लिया है और लगभग 100 ग्राम के करीब मिल्क मेड लिया है। हम यहाँ चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम मिल्क मेड ले रहे हैं। अब हम बटर और मिल्क मेड को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। हमें ध्यान केवल ये रखना है कि यहाँ पे कोई भी लम्स बिल्कुल ना हो। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें कोई लम्स है तो आप इसे एक बार छान लें। अब जब हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसी में हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। आप चाहें तो इसे अलग से 2 से 3 बार अच्छे से सीव कर सकते हैं और फिर हम इसे वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है और उसे मैं धीरे धीरे सीव करते हुए वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि इसे हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। और जब वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स 3 से 4 घंटे पहले सोक करने के लिए डाला था उसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर हमें अपना बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो यहाँ पे हम ल्यूकवार्म मिल्क ऐड कर सकते हैं। बस हमें केवल ध्यान ये रखना है कि हमारे जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत थिक या गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ इस तरीके की ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने बैटर के साथ। और ये देखिए हमारे केक का बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमने जो मोल्ड रेडी किया था उसमें सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ऊपर से हमने जो बैटर तैयार किया था वो बिल्कुल इवन तरीके से इसमें अच्छे से फैला देंगे किसी स्पून या चम्मच की हेल्प से। और ये देखिए हमारा जो केक मोल्ड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अवन में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम 160 डिग्री पर अवन को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। और 10 मिनट्स के प्रीहीट करने के बाद हम इसे अवन में डालेंगे 160 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 35 मिनट के लिए।
35 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। हमने ड्राई केक बनाया है तो ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई रहता है और अंदर से ये बिल्कुल मॉइस्ट और यमी बनते हैं। तो चलिए हम इसे किसी चाकू या किसी स्पून की सहायता से इसे हम डीमोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से आप इसे डीमोल्ड कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब हम किसी एक प्लेट को लेकर के इसे उसमें रिमूव करना है। हमें कुछ इस तरीके से केक मोल्ड से केक को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही आसानी से ये मोल्ड से बाहर आ चुका है। ये देखिए हमारा परफेक्ट ड्राई केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये केक ऊपर से जितना सॉफ्ट बनते हैं ये अंदर से उतने ही मॉइस्ट बनते हैं। ये केक ऊपर से ड्राई और अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट बनते हैं। इस केक में मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है तो ये लगभग 10 से 12 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितना सुपर सॉफ्ट केक बनके तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।